प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 1 नवंबर दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 30 अध्याय 27 पद। वचन कहता है कि लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। प्रियो, आज का विषय है तेरे कारण। कुछ लोग जहां भी जाते हैं आशीष लाते हैं। लाबान के शब्दों पर गौर कीजिए। उसने खुलकर यह स्वीकार किया कि याकूब के कारण ही उसे आशीष मिली। यहोवा की आशीष याकूब पर थी और याकूब जहां भी जाता उसके आसपास के लोग उससे आशीष पाते। यूसुफ के जीवन में भी ये गौर करने वाली बात है। जब वो गुलामी में पोतीपर के घर पहुंचा, उत्पत्ति उसके 39 अध्याय के 5 वचन कहता है कि पोतीपर ने उससे कहा कि जब से उसने उसको अपने घर का अधिकारी और सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्र के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा ने आशीष दी। लेकिन प्रियो, दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके माध्यम से हमारे जीवनों में या फिर दूसरों के जीवन में दुख, हानि, परेशानी, श्राप आता है। जैसे कि अकान परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसके कारण इसराइल को हार माननी पड़ी। इसराइल के कितने लोगों को उनको मृत्यु का सामना करना पड़ा। योना, जिसने परमेश्वर के लिए विद्रोह किया, जहाज पे सभी सवारों के लिए वो मृत्यु का कारण बना, लेकिन उनको परेशानियों को झेलना पड़ा योना के चलते। तो प्रिय, बहुत जरूरी है कि हम किस लिए हैं और हम क्या कर रहे हैं। आज का जैसा शीर्षक है तेरे कारण। क्या आज हम इस बात को जानते और समझते हैं कि हमारे कारण परमेश्वर दूसरों को आशीष दे रहा है, कि हमारे कारण हमने दूसरों के लिए आशीष का कारण बने हैं। यीशु मसीह भी इस धरती पे इसलिए आया, और आपको मालूम कि यीशु मसीह के ही कारण हम और आप परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं। उस ईश्वरीय प्रेम को, उस ईश्वरीय आध्यात्मिक आशीषों को हम अपने जीवनों में देखने पाते हैं। फिर इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये ध्यान दें और ये गौर करें कि हमारे कारण क्या किसी को श्राप मिलता है या फिर आशीष मिलती है। आइए अपना जीवन याकूब के समान बनाएं, जिसके कारण लाबान के घर में बहुत आशीषें मिली। आगे के मनन के लिए रोमियो के पत्र उसका 8 अध्याय 32 पद। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा। आगे बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 24, 25 और 26 अध्याय। शाम के समय तीतुस की पत्री उसका 1 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।